चलो सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो हम लोग आज पढ़ेंगे अबाउट, कल हम लोगों ने नर्वस सिस्टम पढ़ लिया था एंड आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और फ्रॉग का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज रिप्रोडक्शन, वो हम लोग पढ़ेंगे। कल मैंने एक वीडियो भेजा था ग्रुप में, आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव वॉच दैट वीडियो, है ना, वो वीडियो तुम लोगों ने देखा होगा। सो दैट्स व्हाट, वो हम लोग आज आगे बढ़ के विल बी स्टार्टिंग अबाउट, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, क्या नाम है, फ्रॉग के रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन फ्रॉग। सो नर्वस सिस्टम हम लोगों ने पढ़ लिया था। हमने देखा था कि 9 वहां पे गैंग्लिया प्रेजेंट होता है, 3 इन द थोरेसिक रीजन एंड 6 इन द एब्डोमेन रीजन। 6 जो है वो एब्डोमेन रीजन में रहते हैं और 3 जो है वो थोरेसिक रीजन में रहता है। ब्रेन में भी देयर इज ए गैंग्लिया, एक छोटा सा पार्ट ब्रेन में। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम लोग का जैसे क्या होता है कि न्यूरॉन्स गेट कंसेंट्रेटेड इन द हेड रीजन, है ना, जो ब्रेन बनाता है। बहुत सारे न्यूरॉन्स जो है यहाँ पे कंसेंट्रेट हो जाते हैं, जो क्या बनाता है, ब्रेन बना लेता है। बट यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑल ओवर द बॉडी। न्यूरॉन्स जो है इट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी यूनिफॉर्मली। दिस इज व्हाट, इसका ये सबसे बड़ा खासियत है ना। हम लोग के केस में क्या, ब्रेन में ज्यादा न्यूरॉन होते हैं एज कंपेयर टू अदर बॉडी पार्ट्स, है ना। अभी किसी किसी का घुटने में भी ज्यादा कंसेंट्रेट हो जाता है, सो दैट्स अ डिफरेंट केस। लेकिन दूसरे जगह पे क्या होता है, बाकी सब ऑर्गेनिजम्स में क्या होते हैं कि ब्रेन के पास ज्यादा बाकी, मतलब हम लोग के ह्यूमन बींग्स के केस में अगर मैं एग्जांपल दूं तो किसी किसी के घुटने में होता है, बाकी सबके तो ब्रेन जो है यहाँ पे हेड रीजन में ही होता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई हेड रीजन में बहुत सारे न्यूरॉन्स कंसेंट्रेट हो जाते हैं एंड दे फॉर्म द ब्रेन। बट यहाँ पे तुम देखोगे, यहाँ पे ऑल दिस बॉडी पोर्शन, जितने भी बॉडी पोर्शन है, सभी बॉडी पोर्शन में क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है गैंग्लिया, जिसमें से 3 गैंग्लिया प्रेजेंट इन द थोरेसिक रीजन एंड 6 जो होता है दे आर प्रेजेंट इन द एब्डोमेन रीजन। ठीक है, उसका जो इमेज फॉर्म होता है, द इमेज इज, कौन सा इमेज होता है, मोजाइक विजन होता है या फिर नाइट विजन हम लोग बोलते हैं। तो वो क्या होता है, दे आर मोर सेंसिटिव बट लो इन रिजोल्यूशन, बट इट इज मोर सेंसिटिव, है ना। सो दिस इज नर्वस सिस्टम इन केस ऑफ कॉकरोच, है ना, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। द ब्रेन इज मेड अप ऑफ सुप्राइसोफेरेंजियल गैंग्लिया से ब्रेन बना हुआ होता है। ये चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। Now this is next is cockroach का reproductive system and the male reproductive system first. The cockroach male reproductive system in cockroach, है ना, this is the male reproductive system in cockroach जो हम लोगों ने, this is our topic, one topic, that is male reproductive system in cockroach. सो यहाँ पे अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉकरोच के बारे में हम लोग देखते हैं, द ऑर्गन्स आर कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ टेस्टिस। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे क्या है, सो मेल ऑर्गन्स क्या होता है, टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। सो यहाँ पे भी जब टेस्टिस यहाँ पे देखोगे, सो दिस इज टेस्टिस हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट है ना, इन केस ऑफ this one, this is a testis. Now testis से which is present in the 4th, 5th and 6th, लगभग 4th और 5th सेगमेंट मिला के क्या होते हैं, टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। एंड टेस्टिस आर कनेक्टेड, है ना, टेस्टिस किससे कनेक्ट होता है, टेस्टिस आर कनेक्टेड विद द वास डिफरेंस, है ना, टेस्टिस आर कनेक्टेड विद वास डिफरेंस। देन तुम देखोगे यहाँ पे देयर आर सर्टेन ऑर्गन्स जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाता है। हम लोग पहले वो देखते थे कि व्हाट आर द ऑर्गन्स दैट फॉर्म द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। सो अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखोगे, सो वास डिफरेंशिया होता है, ठीक है, वासा डिफरेंशिया दैट कनेक्ट्स द टेस्टिस, जो टेस्टिस को कनेक्ट कर रहा है। देन मशरूम ग्लैंड या फिर यूट्रिक्यूलर ग्लैंड उसको हम लोग बोलते हैं, है ना, मशरूम ग्लैंड या फिर यूट्रिक्यूलर ग्लैंड। देन फेलिक ग्लैंड और कॉन्गुबेट ग्लैंड, कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड उसको बोलते हैं। फेलिक ग्लैंड जो कॉमनली बोला जाता है फेलिक ग्लैंड बोला जाता है, मशरूम ग्लैंड कॉमनली बोला जाता है, उसका यूट्रिक्यूलर नाम भी है, उसका कॉन्ग्लोबेट नाम भी, यहाँ पे फेलिक का दूसरा नाम कॉन्ग्लोबेट है और मशरूम ग्लैंड का दूसरा नाम है यूट्रिक्यूलर ग्लैंड, है ना। एंड मेल गोनापोफाइसिस एंड मेल क्या होता है, गोनापोफाइसिस, वो हम लोग देखेंगे अभी क्या है कि मेल गोनापो, व्हाट इज दिस मेल गोनापोफाइसिस, ठीक है, दैट वी आर गोइंग टू सी, देखेंगे। एनीवेज, सो दिस इज व्हाट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है जो बना हुआ है टेस्टिस से, वासा डिफरेंशिया से, ठीक है, मशरूम ग्लैंड से एंड फेलिक ग्लैंड से एंड मेल गोनापोफाइसिस, ठीक है, दीज आर द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ मेल गैमीट, ठीक है। सो यहाँ पे आगे देखते हैं क्या होता है टेस्टिस जब
गैमीट्स बनाते हैं तो क्या होता है. सो टेस्टिस ऑफ द कॉकरोच इज लोकेटेड इन द एब्डोमिनल सेगमेंट व्हिच इज 4th 5th एंड 6th मिला के क्या होता है टेस्टिस प्रेजेंट होता है. फ्रॉम इस टेस्टिस एक थीन वासा डिफरेंस मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज द वास डिफरेंस इज प्रेजेंट इन आल्सो इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स के केस में भी टेस्टिस से जो है वास डिफरेंस ही कनेक्ट करता है ना, इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग एज वेल. ठीक है. सो फ्रॉग के केस में भी क्या होता है कि दोनों ही साइड से फ्रॉम द टेस्टिस क्या होता है वास डिफरेंसेस निकलती है. A thin vas deferens which opens into the ejaculatory duct, जो कहाँ पे खुलता है, जो खुलता है into the ejaculatory duct. So this is the ejaculatory duct, you can see here, this is the ejaculatory duct. ठीक है, this is the ejaculatory duct. Now the ejaculatory duct opens into the male gonopore situated ventral to the anus. एनस जो है डोर्सल साइड में है और वेंट्रल टू एनस के जस्ट नीचे होता है द मेल गोनोपोर. एनस के नीचे सिचुएटेड एंड वेंट्रल टू द एनस के नीचे प्रेजेंट होता है द मेल गोनोपोर और इजैकुलेटरी डक्ट ओपन्स इनटू द मेल गोनोपोर. इजैकुलेटरी डक्ट जो है मेल गोनोपोर में ओपन होता है. सो तब सबसे पहले टेस्टिस में प्रोडक्शन होता है किसका, मेल गैमीट्स का, मतलब स्पर्म का प्रोडक्शन होता है द सेम एज ह्यूमन बीइंग्स में भी ऐसा ही होता है. बट द टेस्टिस जो है फ्रॉम द टेस्टिस द मेल गैमीट्स विल बी कैरीड बाय द वास डिफरेंस. द सेम हैपेंस इन केस ऑफ ह्यूमंस एज वेल. ठीक है. एंड देन इट विल बी कैरीड टू द कहाँ पे लेके आता है, वो लेके आते हैं इनटू द इजैकुलेटरी डक्ट, है ना. एंड फ्रॉम द इजैकुलेटरी डक्ट ओपन्स इनटू द गोनोपोर एंड द गोनोपोर इज कहाँ पे होता है, इट इज वेंट्रल टू द एनस. कहाँ से होता है, इट इज वेंट्रल टू द एनस. ठीक है. सो यू कैन सी हियर द ओपनिंग ऑफ द जेनिटल चेंबर. ठीक है, व्हिच इज वेंट्रल टू द एनस. ठीक है. सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक मशरूम शेप ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द 6th and 7th. सो दिस इज द मशरूम ग्लैंड. ठीक है, मशरूम ग्लैंड इज प्रेजेंट बेस्ड ऑन द शेप. दिखने में इस तरह का है इसलिए उसको मशरूम ग्लैंड बोला जाता है बेसिकली. ठीक है. नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच फंक्शंस एज एन एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड. जैसे सेमिनल वेसिकल्स है वैसे ही क्या होता है मशरूम ग्लैंड होते हैं जो प्रोड्यूस करता है क्या, वो एक एक्सेसरी ग्लैंड है. मतलब दे प्रोड्यूस द बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि द मेल गैमीट्स को हेल्प करने के लिए, मेल गैमीट्स को सर्वाइवल में, न्यूट्रिशन ये सब में हेल्प करने का, दे प्रोड्यूस सर्टेन लिक्विड्स, है ना, जो क्या होते हैं, जो मेल गैमीट को अल्टीमेटली सर्वाइवल में हेल्प करता है ना, मेल गैमीट को ट्रांसफर होने में मदद करता है. सो इस तरह के क्या होते हैं, दे प्रोड्यूस सर्टेन लिक्विड्स एंड दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज एक्सेसरी ग्लैंड्स. उसको एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं. सेम हैपेंस इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एज वेल. ठीक है. हम लोग जब क्लास 12 में ह्यूमन बीइंग का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे देन इट विल बिकम मोर क्लियर हम लोग क्या क्या बनता है वहां पे, कौन से लिक्विड वहां पे रिलीज होते हैं, कैसे वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. ऑल दिस विल बी स्टार्टिंग इन दैट केस. ठीक है. द एक्सटर्नल जेनिटलिया इज रिप्रेजेंटेड बाय मेल गोनापोफाइसिस और फेलोमियर. इसको क्या बोलते हैं, फेलोमियर बोलते हैं. द मेल गोनापोफाइसिस और द फेलोमियर which is also act as a copulatory organ. जो किसके तरह काम करते हैं, copulatory organ की तरह काम करते हैं. मतलब they help in the transfer of sperm into the female's body. फीमेल बॉडी में स्पर्म को ट्रांसफर करने में मदद करता है, मतलब मेल गैमेट्स को ट्रांसफर करने में मदद करता है. सो गोनापोफाइसिस एक्ट एज अ मेन कपुलेटरी ऑर्गन. ठीक है, वो कपुलेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है. they help in transfer of gametes from male's body to the female's body. So that's what we call as gonapophysis. In the same way gonapophysis are present in the female's body as well. female's body में भी gonapophysis present होता है. And that in that female body में जो gonapophysis present होता है, it helps, वो भी same population में मदद करता है. So जो gonapophysis होता है, it is also called as telomere. It helps as a or it act as a copulatory organ. वो as a copulatory organ काम करता है, both in case of male as well as in case of female. ठीक है, चलो. So इसको लिख लेंगे हम लोग. What do you mean by dioecious? Anyone? Dioecious का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? What do you mean by dioecious? Dioecious का मतलब क्या है? Anyone? What do you mean by dioecious? आदित्य, आर्यन, चमन, जिया, खुशी, माला, नंदिनी, प्रशांत, प्रियांशु, सैफ, सत्यजीत, सिमरन, तान्या, सोनल, रुकनुद्दीन. What do you mean by dioecious? Okay, Aditya, very good.
sexes are separate. Yes, Aryan, unisexual, very good. Yes, right. Great. So it is unisexual, having male and female reproductive organs separately. Yes, Khushi, right. Separately present होना, ठीक है. Yes. चलो. So this is what dioecious. Dioecious मतलब क्या होता है कि male and female sex organs are present in two individuals. That is dioecious. Di मतलब two, acious मतलब body, है ना. Monoecious मतलब single body. एक ही body के अंदर both male and female organs will be present. Mono मतलब one, है ना. And acious मतलब body. ठीक है. So this is what. So this is reproductive system. This is male reproductive system in case of cockroach, है ना. सो हम लोग इसको लिखेंगे, हम लोग डायग्राम भी विल मेक द डायग्राम एज वेल, हम लोग डायग्राम भी बना लेंगे सो दैट हम लोग को समझने में आसानी होगा, है ना. दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड देन हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज वेल. ठीक है. चलो क्विकली हम लोग लिखेंगे द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, ejaculatory duct, mushroom gland, seminal vesicles, ठीक है, gonopore and xenopophysis. gonapophysis, sorry, xenopophysis, gonapophysis, है ना. सो ये या फिर फेलोमियर, है ना. उसको गोनापोफाइसिस को फेलोमियर भी बोला जाता है. तो हम लोग बेसिकली याद रखेंगे कि टेस्टिस होता है, 4th 5th 6th सेगमेंट मिला के. देन वास डिफरेंशिया होता है, ठीक है. देन इजैकुलेटरी डक्ट होते हैं, मशरूम ग्लैंड होते हैं, सेमिनल वेसिकल होते हैं, ठीक है. जेनिटल पोर होते हैं, गोनोपोर भी जिसको बोला जा रहा है, ठीक है. एंड देन होता है नेक्स्ट, हम लोग अगर देखेंगे नेक्स्ट होता है फेलोमियर्स. द फेलोमियर्स दे हेल्प एज ए कोपुलेटरी ऑर्गन, दे आर द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, दे हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ स्पर्म टू द फीमेल्स बॉडी, ठीक है. फीमेल्स बॉडी में स्पर्म को ट्रांसफर करने में, गैमेट्स को ट्रांसफर करने में मदद करता है, ठीक है. सो दिस इज व्हाट, ये हम लोग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इन केस ऑफ मेल. कॉकरोच, है ना. और कॉकरोच जो होता है दे आर जनरली क्या, वो डायसियस होते हैं, ठीक है. कॉकरोचेस आर डायसियस मतलब मेल एंड द फीमेल विल बी सेपरेट, ठीक है. चलो इसको नोट डाउन कर लेते हैं क्विकली, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे. विल स्टडी अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन कॉकरोच, है ना. कॉकरोच में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. डन हो गया. लिखते हैं थोड़ा जल्दी, आगे बढ़ेंगे देन. ओके, चमन क्या हो गया, वेरी गुड. चमन बहुत फास्ट है नहीं. यस सैफ, बिल्कुल सही बोल रहे हो. द फेलोमियस एक्चुअली इट इज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन, इट्स लाइक द पेनिस. यस, क्या वो पेनिस की तरह काम करता है बेसिकली, बट इट एक्चुअली इट होल्ड्स द बॉडी, है ना. वो बॉडी को होल्ड करने के टाइम होल्ड करके रखता है. सो व्हेन इट ट्रांसफर द मेल गेमेट्स, है ना, उसको होल्ड करके रखता है बेसिकली.
माला का भी हो गया, ओके। चले आगे। चलो लेट अस फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। सो आगे हुई है, नेक्स्ट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन केस ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। सो इन केस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर हम लोग डिस्कस करेंगे इन केस ऑफ कॉकरोच, तो हम लोग को देखने को मिलेगा कि व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स। अगर हम लोग देखें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉकरोच में, तो हम लोग को देखने को मिलेगा इट इज मेड अप ऑफ कंसिस्ट ऑफ 2 लार्ज ओवरीज। सेम चीज यहाँ पे देखो, तुम एक चीज अगर हम लोग ध्यान देंगे कि ओवरी जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे इस जगह पे क्या प्रेजेंट है, टेस्टिस प्रेजेंट है। द सेम चीज है ना, टेस्टिस के जगह पे यहाँ पे इस जगह पे क्या प्रेजेंट है, 2 लार्ज ओवरीज लाइंग लेटरली ऑन द 2nd to 6th सेगमेंट। ठीक है, 2 3 4 5 6 सेगमेंट तक क्या होता है, ओवरी प्रेजेंट होता है। द ओवरी इज कनेक्टेड बाय ओविडक्ट। द टेस्टिस वे कनेक्टेड बाय, किससे कनेक्टेड था, कौन सा ट्यूब्यूल था वो था वासा डिफरेंशिया। और यहाँ पे क्या है, ओविडक्ट प्रेजेंट है। यू कैन सी हियर, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, देयर इज ओविडक्ट, है ना, द ओविडक्ट इज प्रेजेंट। Each ovary is formed of group of 8 ovarian tubules or ovarioles containing chain of developing ova। ठीक है, सो यहाँ पे अगर देखोगे कि each ovary is formed a group of 8 ovarian tubules और ovarioles, है ना, किससे बना हुआ होता है, देखो with ovarioles। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से बना हुआ रहता है। मतलब ये इस तरह से टिब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। उसमें क्या होता है, हर एक टिब्यूल के पास क्या प्रेजेंट रहता है, इस तरह से क्या ओवेरियोल्स प्रेजेंट रहता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से देखोगे, इस तरह से क्या प्रेजेंट रहता है, ओवेरियोल्स प्रेजेंट रहता है। कैन यू गेट इट, दीज आर, ये जो डॉट्स हम लोग को दिख रहा है, दीज आर, ये सब जो यहाँ पे छोटे छोटे दिख रहा है, राइट, ये सभी क्या है, दीज आर ओवेरियोल्स। ठीक है, दीज आर ओवेरियोल्स, है ना। सो यहाँ पे भी ओवेरी है, यहाँ पे भी क्या होंगे, ऐसे छोटे छोटे क्या है, ओवेरियोल्स है, which are around 8 ovarioles are present, है ना। ग्रुप ऑफ 8 tubules और ovarioles are present, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बात। इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्या, ओवा। इसके अंदर प्रेजेंट क्या होता है, ओवा प्रेजेंट होता है इसके अंदर। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ओवा आर प्रेजेंट। Oviducts of each ovary unite into a single median oviduct called vagina, which opens into the genital chamber. So यहाँ पे देखोगे, this is what we call as vagina. The oviduct of each ovary, दोनों ही ovary का oviduct जो होता है वो मिलता है, और मिलने के बाद they form one, वो क्या बना लेता है, वो क्या बनाता है, वो कॉमन ओविडक्ट बनाता है, जिसको वेजाइना बोला जाता है। ठीक है, व्हिच इज, दिस इज अ कॉमन ओविडक्ट। सो दोनों ही साइड से, फ्रॉम दिस ओवरी एज वेल, और इस ओवरी से भी क्या होता है, ओविडक्ट जो निकलता है, द ओविडक्ट दे फॉर्म ए कॉमन ओविडक्ट, एंड दिस इज व्हाट इन केस ऑफ cockroach is called as the vagina, and this vagina they opens into the genital chamber. So you can see here, यहाँ पे क्या है, this is the genital chamber। ठीक है, यहाँ पे क्या है, this is the genital chamber। ठीक है, जहां पे वो क्या होते हैं, जहां पे वो ओपन होता है, द वेजाइना ओपन्स इनटू द जेनिटल चैम्बर। ठीक है, उसके बाद तुम यहाँ पे देखोगे, इन द जेनिटल चैम्बर में यहाँ पे देखोगे, ये दो स्ट्रक्चर होते हैं, लॉब लाइक स्ट्रक्चर, व्हिच इज कॉल्ड एज स्पर्मेटेका। दिस इज कॉल्ड एज स्पर्मेटेका। नाउ इन दिस केस, यहाँ पे स्पर्मेटेका का काम क्या है, व्हिच इज बाइलोब। ठीक है, कि व्हेनेवर द फीमेल्स बॉडी रिसीव्स द स्पर्म और रिसीव्स द मेल गेमीट फ्रॉम द मेल, है ना, मेल से जब वो मेल गेमीट को रिसीव करता है, इट गेट्स स्टोर्ड इन द स्पर्मेटेका। वो स्पर्मेटेका में क्या होता है, पहले स्टोर होता है। ठीक है, समझ में आया बात। सो बोथ दैट इट गेट्स स्टोर्ड इन द स्पर्मेटेका। ठीक है, सो द ओविडक्ट्स ऑफ इट्स ओवरी, यहाँ पे हम लोग को समझ में आ गया कि यहाँ पे कॉमन ओविडक्ट बनेगा। ए पेयर ऑफ स्पर्मेटेका इज प्रेजेंट इन द 6th सेगमेंट व्हिच ओपन्स इनटू द जेनिटल चैम्बर एंड रिसीव्स द स्पर्म फ्रॉम द स्पर्मेटोफोर्स। जो स्पर्मेटोफोर्स होते हैं, मतलब बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि जो स्पर्म जो होते हैं, इट इज रिसीव्ड बाय दिस स्पर्मेटेका, रिसीव्ड बाय दिस स्पर्मेटेका। Their fertilized eggs are encased in a capsule called ootheca. So ये जो egg जो fertilize होंगे, that will be, वो क्या होते हैं, that will be called as ootheca। उसको क्या बोला जाता है, which are encased, एक कैप्सूल के अंदर होता है, उस कैप्सूल को ootheca बोला जाता है। The ootheca is dark reddish to the blackish brown capsule। वो dark reddish और blackish brown capsule है, which is around 8 millimeter
लॉन्ग होता है, which is around 8 मिलीमीटर लॉन्ग होता है। समझ में आया बात? सो यहाँ पे क्या होंगे, स्पर्मेटा जो होंगे यहाँ पे वो क्या करेंगे, वो स्पर्म को रिसीव करेंगे, देन इन दिस क्या होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होंगे, इट विल बी, वो एक कैप्सूल के अंदर एंकेज्ड होंगे, मतलब एक कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होंगे, उस कैप्सूल का नाम है ऊतक, एंड ऊतक विल बी रिलीज बाय, ऊतक जो है, ऊतक को क्या करेगा, वो कॉकरोच जो है ऊतक को रिलीज कर देगा। ठीक है, मैंने कल एक वीडियो भेजा था, आई थिंक यू हैव वॉच्ड इट, हम लोग फिर से उसको एक बार देखेंगे और फिर से इसको समझने का कोशिश करेंगे कि किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है इन केस ऑफ कॉकरोच। ठीक है, इसको एक बार लिख लेंगे हम लोग क्विकली, चलो, एंड देन हम लोग उस वीडियो को देखेंगे, सो दैट हम लोग को ये क्लियरिटी मिलेगी किस तरह से जो है रिप्रोडक्शन होता है इन केस ऑफ कॉकरोच। तो नोट डाउन कर लेंगे हम लोग क्विकली। चलो लिखेंगे जल्दी हम लोग। ओके, सेफ का फंक्शन ऑफ कोलेटरल ग्लैंड जो होते हैं, यही ग्लैंड होते हैं जो जो मैंने बोला ना कि जो ऊतक बनता है, ऊतक इज अ कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है ना, वो क्या होता है, ऊतक जो है वो एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये जो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बनने में कोलेटरल ग्लैंड ही मदद करता है, इसके सिक्रेशन से ही क्या होते हैं, कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, उसके सिक्रेशन से ही वो बनता है, सो दैट इज व्हाई उसका काम है कोलाटेरियल ग्लैंड का वो काम होता है ना। कोलाटेरियल ग्लैंड के वजह से ही जो ऊतक बनता है वो कोलाटेरियल ग्लैंड के सिक्रेशन से ही बनता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। मोस्टली क्या बोलते हैं उसको, मोस्टली दे सीक्रेट दिस वन, काइटिन, काइटिनियस होता है वो। मोस्टली काइटिनियस होते हैं। आयरन का सर, स्पर्मेटा सिक्स, स्पर्मेटा हाँ बिल्कुल सिक्स सेगमेंट एक्चुअली, दिस इज समथिंग, यहाँ पे तुमको एट सेगमेंट दिख रहा है, एक्चुअली क्या है, दिस इज सिक्स सेगमेंट ऑफ, यहाँ पे एक थोड़ा सा ऐड कर लो, अदरवाइज यू गेट कंफ्यूज, सिक्स सेगमेंट ऑफ एब्डोमेन, दिस सिक्स सेगमेंट ऑफ एब्डोमेन एक्चुअली। ठीक है, ऑन सिक्स्थ सेगमेंट ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन का सिक्स सेगमेंट। ठीक है, ठीक है, हो गया, इट इज डन। चलो ग्रेट, चलो उसको एक बार देख लेते हैं, एंड देन हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे अबाउट फ्रॉग, फ्रॉग के केस में हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक बार इस वीडियो को देख लेते हैं क्विकली, रिप्रोडक्शन पोर्शन को सिर्फ, है ना। ओके,
Great, Amit. Just a minute. Although a cockroach may look like a simple small insect, Just a minute. स्क्रीन विजिबल है सबको? इज इट दिख रहा है हम लोग को वीडियो वाला? ओके. नर्वस सिस्टम हम लोग कल देखे थे, एक्सक्रीटरी भी हम लोग देखे थे, है ना? the nervous system is also a part of the anatomical study. साउंड सुनाई दे रहा है क्या तुम In लोग the को? cockroach, this system consists of a साउंड सुनाई दे series रहा है of क्या? ganglia. दे रहा है एकदम क्लियरली, है ना? ओके, चलो फिर. In each segment, which is attached to a ventral nerve cord and a brain. There are 3 thoracic ganglia and 6 abdominal ganglia. In the head, the supraesophageal ganglion represents the brain, which supplies nerves to the antennae and the compound eyes. Did you know that if you cut off the head of a cockroach, it can survive for almost a week? Well, this is because the head holds a small part of the nervous system, while the large part of the system is present in the thorax and abdomen. Besides a well-developed nervous system, cockroaches also have many sensory organs such as antennae, eyes, maxillary, and labial palps, and anal cerci. The head bears a pair of large compound eyes, and each eye consists of about 2,000 hexagonal ommatidia. These ommatidia form a mosaic vision of an object with low resolution. This vision is also known as nocturnal vision. Finally, let's learn about the reproductive system. Cockroaches are unisexual with well-developed male and female reproductive systems. The male reproductive system तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे सब लोग, है ना? consists of 2 testes, which lie on the lateral sides of the 4th to 6th abdominal segments. From each testis arises a thin vas deferens. The 2 vasa deferentia run posteriorly and open into the ejaculatory duct through a seminal vesicle. The ejaculatory duct opens into the male gonopore situated below the anus. At the anterior end of the ejaculatory duct, in the 6th and 7th abdominal segments, is a mushroom-shaped accessory reproductive gland consisting of small and long tubules. The secretion from this gland nourishes sperm and helps in spermatophore formation. In cockroaches, the male gonapophysis or phallomere represents the external genitalia. These phallomeres are asymmetrical structures made up of chitin and surround the male gonopore. Sperm is stored in seminal vesicles and form spermatophores, which are discharged during copulation. The female reproductive system consists of 2 large ovaries, which lie on the lateral sides of the 2nd to 6th abdominal segments. Each ovary consists of 8 ovarian tubules or ovarioles containing beaded strings of developing ova. From each ovary arises an oviduct, which joins to form a single common oviduct or vagina. The vagina opens into the genital chamber. In the 6th segment, a pair of spermatheca is present, which also opens into the genital chamber. During copulation, sperm is transferred through spermatophores.
After copulation, the female cockroach secretes a purse-shaped capsule This is what ootheca. ये ootheca है. Called an earthica, which contains the fertilized eggs. The earthica is a dark reddish to blackish brown colored capsule, which is about 8 millimeters long. The female lays about 9 to 10 earthica in cracks or crevices with high humidity and near a food source. Each earthica contains about 14 to 16 eggs. 14 to 16 eggs present होते हैं ootheca के अंदर, है ना? Interestingly, in Periplaneta americana, the development of the insect is porometabolous, which means that development takes place through the nymphal stage. A nymph looks quite similar to an adult, and it molts around 13 times before it turns into an adult. Though the second last nymphal stage has wing pads, only adult cockroaches have wings. We've just studied the anatomical features of a cockroach, such as the alimentary canal and the blood vascular, excretory, nervous, and reproductive systems. Alimentary canal, wing pan. देखो इसमें Adult एक चीज cockroaches have wing times क्या through the दिखाता है? nymphal stage. ये देखो इसका जो डेवलपमेंट होता है, लुक एट द डेवलपमेंट, ठीक है? प्लीरोमेटाबुलस उसको बोला जाता है ना. लुक एट द डेवलपमेंट कि पहले नीम्फ स्टेज होता है, नीम्फ स्टेज में भी उसके पास विंग्स नहीं होते हैं, सिर्फ एडल्ट में ही सिर्फ विंग्स प्रेजेंट होता है ना? चलो, सो दिस वाज अबाउट, ये हम लोग का क्या है, दिस वाज अबाउट कॉकरोच, है ना? इज इट क्लियर सबको? है ना? क्लियर हो गया सबको? ओके, चलो. सो हम लोग नेक्स्ट विल बी गोइंग टू स्टडी अबाउट फ्रॉग. नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट फ्रॉग के बारे में विल स्टार्ट टुडे, है ना? सो दिस वाज अबाउट कॉकरोच, है ना? घर में जाके पढ़ना तुम लोग सबको इसको, स्पेशली दिस वन. ootheca कंटेंट 14 एग्स मींस ootheca के अंदर 14 क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, which can give rise to new cockroach. fertilized एग होते हैं which can give rise to new, which can give rise to what, new cockroach, जो नया कॉकरोच दे सकता है. सो here is our Rana Tigrina who is saying hi, है ना? सबको हाय बोल रहा है ना? So Rana Tigrina, yes, 14 individuals आयरन, बिल्कुल 14 individuals दे सकता है ना? तो सबको हाय बोल रहा है. बाकी जो लोग शांत बैठे हो उनको हाय बोल रहा है ना? जो लोग कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रहे, जिया कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रही है, तानिया भी आज कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रही है, सो तुम लोग को हाय बोल रहा है राना टिग्रीना, है ना? ठीक है, तुम लोग भी हाय बोल दो उसको. सो विल बी गोइंग टू स्टडी अबाउट फ्रॉग. कौन से फाइलम के अंदर आता है फ्रॉग? कौन बताएगा? अच्छा, तानिया ने बोला था कि ये थे. अच्छा, कह दिया था तुमने, ओके कोई बात नहीं. चलो, सो कौन से फाइलम में आता है, कौन से क्लास में आता है? अच्छा, मैंने देखा नहीं, ओके कोई बात नहीं. चलो, चमन बोल रहा है कॉर्डेटा, खुशी बोल रही है कॉर्डेटा, ओके. क्लास बोले एम्फीबिया, जिया ने भी अभी बोले एम्फीबिया. जिया का दोस्त आ गया तो इसलिए जिया भी बोल रही है. सिमरन का भी दोस्त आया हुआ है तो सिमरन भी बोल रही है एम्फीबिया, है ना? यस, सो इट इज एम्फीबिया, है ना? सो वो कहाँ पे होता है? एम्फीबिया के अंदर होता है. अमृति बोल रही है एम्फीबिया, है ना? गुड. सो ये क्या पे होता है? दिस इज इन एम्फीबिया. एम्फीबिया के केस में क्या होता है? एम्फीबिया के अंदर आता है क्लास जो इसका एम्फीबिया है. एंड ये जो है दिस ऑर्गेनिजम्स, ये ऑर्गेनिजम्स अगर हम लोग बात करें कि दिस ऑर्गेनिजम्स आर देयर अंडर द फाइलम कॉर्डेटा. कॉर्डेटा फाइलम के अंदर क्लास होता है एम्फीबिया, तो एम्फीबिया के अंदर ये आता है. चलो, ग्रेट. याद है तुम लोग को एनिमल किंगडम, है ना? ओके,
ओके चलो, सो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा मॉर्फोलॉजी की, इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में हम लोग देखेंगे, है ना। इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि व्हाट इज द मॉर्फोलॉजी। सो राना टिग्रिना जो होता है, इट इज कॉमनली, इसको इंडियन फ्रॉग, इंडियन बुल फ्रॉग भी इसको बोला जाता है। कॉमनली क्या बोला जाता है? कॉमनली कॉल्ड एज इंडियन बुल फ्रॉग, ठीक है। इंडियन बुल फ्रॉग इसको बोला जाता है। यहाँ पे देखो, हम लोग एक चीज डिस्कस करेंगे इसके केस में कि ये बॉडीज, फ्रॉग इज स्ट्रीमलाइन, बॉडी जो है वो स्ट्रीमलाइन होते हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी में स्विम करने में मदद मिलता है, हम लोग को वो पता है ना। एवरीवन वी नो दैट, है ना, वो स्विम करने में मदद मिलता है। वेल अडेप्टेड फॉर स्विमिंग, दे आर वेल अडेप्टेड फॉर स्विमिंग, ग्रेट। हेल्प इन लीपिंग, लीपिंग मतलब क्या होता है? जंप करना, है ना। लीपिंग मतलब जंपिंग, है ना। तो उसका बॉडी इस तरह से डिजाइंड होता है कि हेल्प्स इन लीपिंग मतलब जंपिंग में मदद मिलता है। Also, their body is well designed. Their body is well designed for what? Their body is well designed for burrowing. मतलब गड्ढा खोदने में भी उसके बॉडी जो है very well designed होते हैं। They are well designed for burrowing as well, ठीक है। So body is streamlined, swim करने में मदद मिलता है streamline के वजह से। The body is also is helpful for leaping, क्योंकि जो पीछे वाले जो हाइंड लिम्स होते हैं ना, हाइंड लिम्स जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, है ना। हाइंड लिम्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं, जिसके वजह से उनको जंप करने में मदद मिलता है। सो दे कैन जंप, है ना, बहुत अच्छे से वो जंप कर सकते हैं, क्योंकि हाइंड लिम्स उसका लंबा होता है इसके वजह से। द स्किन इज स्लाइमी मॉइस्ट विदाउट एक्सोस्केलेटन और स्केल्स। स्किन जो देखोगे वो मॉइस्ट रहता है एंड वो स्लीमी होता है। बेसिकली स्लीमी स्किन होते हैं, मॉइस्ट रहते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, है ना। विदाउट एनी स्केल्स और एक्सोस्केलेटन, कोई भी एक्सोस्केलेटन या फिर स्केल वहां पे प्रेजेंट नहीं होता है। द स्किन कंटेन्स म्यूकस एज वेल एज पॉइजनस ग्लैंड्स। म्यूकस ग्लैंड होता है जो उसको बेसिकली म्यूकस सीक्रेट कहते हैं, जिसके वजह से हमेशा मॉइस्ट रहता है उसका स्किन, और पॉइजनस ग्लैंड भी उसके प्रेजेंट रहता है। सो यू कैन सी है यहाँ पे पॉइजनस ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। बट दिस पॉइजनस ग्लैंड्स आर, ये जो पॉइजनस ग्लैंड होते हैं यहाँ पे, पॉइजन जो रिलीज करता है ये, दिस पॉइजन आर सब केस में इतना ज्यादा वो क्या होते हैं, पॉइजनस भी नहीं होते। बट सम ऑफ द पॉइजनस ग्लैंड्स आर वेरी, मतलब वो किसी इंसान को वो कह सकता है कि इट कैन बी पॉइजनस फॉर ह्यूमन बीइंग्स एज वेल। कुछ कुछ फ्रॉग में, कुछ कुछ केसेस में, है ना, नॉट ऑल द फ्रॉग्स। जनरली जो इंडिया में जो मिलता है वैसे फ्रॉग्स को वो इतना ज्यादा क्या होते हैं, इतना ज्यादा पॉइजनस नहीं होते। बट स्टिल it releases, some of the frog can releases ये poison which is called as batra, which is called as क्या है, batraco, this is called as batracotoxin, this is called as what, batracotoxin। this batracotoxin जो है, this is a poison, this is a name, actually this is a chemical। poison मतलब क्या है, chemical है, ठीक है। this is a chemical which is cardio एंड न्यूरोटॉक्सिन है ये। मतलब हार्ट को और अपने नर्वस सिस्टम को क्या कर सकता है, कार्डियो एंड न्यूरोटॉक्सिन। सो इट कैन, वो क्या कर सकता है, हार्ट को और क्या बोलते हैं, अपने न्यूरो सिस्टम को वो अफेक्ट कर सकता है। बाट्राकोटॉक्सिन एक्चुअली देखो यहाँ पे, बाट्राकोटॉक्सिन मतलब बाट्राकोस एक वर्ड से लिया गया है, किसका नाम क्या है, बाट्राकोस। इसका क्या नाम है, इसका हो गया बाट्राकोस। बाट्राकोस का मतलब हो गया है फ्रॉग। बाट्राकोस का मतलब क्या हो गया, फ्रॉग। सो बाट्राकोस जो है वो एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है फ्रॉग इन ग्रीक। किसमें, बाट्राकोस एक क्या वर्ड है, इट इज ए ग्रीक वर्ड। सॉरी ग्रीक मुझे कैपिटल में लिखना चाहिए था, जी को, एनीवेज तो जी शुड बी कैपिटल। सो बाट्राकोस है ना, बाट्राकोस, बाट्राकोस एक क्या वर्ड है, बाट्राकोस इज ए ग्रीक वर्ड। बाट्राकोस इज ए ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग होता है, जिसका मतलब होता है फ्रॉग। तो बाट्राकोस जो है ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है, जिसका मीनिंग होता है फ्रॉग। ठीक है बात, इज इट क्लियर सबको। बाट्राकोटॉक्सिन वहां पे प्रेजेंट होता है, और बाट्राकोटॉक्सिन जो होता है इट कैन बी, वो क्या हो सकता है, बाट्राकोटॉक्सिन जो है इट कैन बी, इट इज ए कार्डियो एज वेल एज न्यूरोटॉक्सिन होता है इन सम फ्रॉग्स। ठीक है, सभी फ्रॉग में वो जो पॉइजनस ग्लैंड है वो इतना ज्यादा पॉइजनस नहीं होता है कि किसी को वो किल कर सके, वैसा नहीं होता है। ठीक है,
The latter are they concentrated on soldier. So you can देखोगे ये सो soldier है वहां पे होता है, मतलब poisonous gland soldier पे present होता है in a frog. Frog के soldier में क्या होता है, poisonous gland present होते हैं, ठीक है. The chromatophores in the skin helps in camouflage. Chromatophores, anyone who knows chromatophores? Chromatophores क्या होते हैं, कौन मुझे बताएगा, बताओ. What are chromatophores? Chromatophores, what are chromatophores? What are chromatophores? कौन मुझे बताएगा, जल्दी बताओ, कौन मुझे बताएगा. Chromatophores, what are chromatophores? नो, चलो. क्रोमेटोफोर्स जो होते हैं दे आर दी पिगमेंट सेल्स. ओके, मेरे पास एक रिप्लाई आया है. ओके, व्हिच कंटेंट पिगमेंट, वेरी गुड, यस यस, जो कलर प्रोड्यूस करता है, वेरी गुड खुशी, यस गुड गुड रुकनुद्दीन. क्रोमेटोफोर्स मतलब क्या होता है, दे कंटेंट पिगमेंट. सो दीज आर, हम लोग इसको बोल सकते हैं दीज आर पिगमेंट सेल्स व्हिच विल कंटेंट कलर, पिगमेंट सेल्स. नाउ ये जो पिगमेंट सेल्स है, हाउ दे वर्क, जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं पिगमेंट सेल का. जैसे फॉर एग्जांपल, वन एग्जांपल जो हम लोग देखेंगे, कॉमन एग्जांपल लेते हैं जो फ्रॉग में प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज मेलानोफोर्स. मेलानोफोर्स एक फ्रॉग में प्रेजेंट होने वाला एक बहुत ही कॉमन सा क्या है, पिगमेंट है, मेलानोफोर्स. मतलब वो क्रोमेटोफोर्स का ही एक हिस्सा है. सो मेलानोफोर्स एक पिगमेंट है जो फ्रॉग में प्रेजेंट रहता है, ठीक है. सो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन दिस सेल्स, जब लाइट पड़ता है इस मेलानोफोर्स पे, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन दिस मेलानोफोर्स, दे गिव ए सिल्वर कलर. वो एक सिल्वर कलर की तरह, मतलब वो चमकने लगता है वो सेल्स, एंड इट गिव्स अ सिल्वर कलर. सो दिस इज व्हाट वो फ्रॉग में प्रेजेंट होता है, फिश में भी प्रेजेंट होता है. सो दिस आर मेलानोफोर्स. सो दिस मेलानोफोर्स वो लाइट के ऊपर डिपेंड होके कि वो दूसरा कलर देता है, वो चमकने लगता है, सिल्वर जैसा, सिल्वर लाइनिंग होता है ऑन द बॉटम साइड, मतलब पेट के साइड में क्या होता है, सिल्वर लाइनिंग प्रोड्यूस करता है बिकॉज ऑफ दिस मेलानोसाइट्स, है ना. सो दिस आर मेलानोसाइट्स. सो दिस मेलानोसाइट्स आल्सो हेल्प्स इन, जो क्रोमेटोफोर्स जो होते हैं उसमें जो मेलानोफोर्स होते हैं, दिस मेलानोफोर्स दे प्रोड्यूस वन कलर. सो इस तरह से बहुत सारे क्या होते हैं, क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं व्हिच कैन गिव डिफरेंट कलर्स टू द फ्रॉग. फ्रॉग को जो दूसरे कलर दे सकते हैं, बिल्कुल, कलर इंपार्टिंग सेल्स, बिकॉज दे कंटेन सर्टेन पिगमेंट्स, क्योंकि उसके पास क्या होते हैं, पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई दे कैन गिव डिफरेंट कलर्स. सो दीज आर पिगमेंट सेल्स होते हैं. वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ पिगमेंट सेल इज मेलानोफोर. वन एग्जांपल अगर हम लोग देंगे यहीं पे, एग्जांपल अगर हम लोग लिखते हैं, देन एक एग्जांपल हम लोग देके क्या लिखेंगे, मेलानोफोर, है ना. मेलानोफोर्स, मेलानोफोर्स कौन सा कलर देता है, इट गिव्स, मेलानोफोर्स इट गिव्स सिल्वरी, इट गिव्स, हम लोग बोल सकते हैं सिल्वर कलर, इट गिव्स सिल्वर कलर, ठीक है. इट गिव्स सिल्वर कलर बोल सकते हैं. सिल्वर कलर मतलब चमकता है, सिल्वर कलर मतलब वो पेट के तरफ वो क्या होता है, थोड़ा सा सिल्वरी कलर जो दिखता है लाइट पड़ने से, वो इट इज बिकॉज ऑफ दिस मेलानोफोर्स. देन हम लोग आगे देखेंगे, देयर टू आईज प्रेजेंट होते हैं व्हिच आर डोर्सोलेटरली प्लेस्ड ऑन द हेड रीजन पे दो आईज प्रेजेंट होते हैं. द फ्रॉग के पास तीन आईलिड्स होते हैं, अपर आईलिड, लोअर आईलिड, हम लोग के पास दो आईलिड होते हैं, है ना. फ्रॉग के पास भी आईलिड होते हैं. सो दो आईलिड होते, तीन आईलिड होते हैं, अपर आईलिड, लोअर आईलिड एंड ए निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, द लेयर कवरिंग द आईबॉल. एक निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होता है. सो ऐसा एक लेयर है जो आईबॉल को कवर करके रखता है, व्हिच इज कॉल्ड एज निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है. एक्सटर्नल ईयर जो है वो एब्सेंट होता है फ्रॉग में. इंस्टेड ऑफ दैट क्या होता है, टिम्पेनम या फिर ईयर ड्रम प्रेजेंट होता है नियर टू द आइस, आइस के एकदम बगल में क्या होते हैं, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ टिम्पेनम. सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, टिम्पेनम प्रेजेंट है इन द नियर आई, आई के एकदम बगल में क्या होता है, टिम्पेनम प्रेजेंट होते हैं. द बॉडी ऑफ द फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड एंड द ट्रंक, हेड और ट्रंक में डिवाइड होते हैं. सो दिस इज हेड रीजन, ठीक है, ये हेड रीजन हो गए, है ना. और यहाँ पे क्या है, ट्रंक रीजन भी फ्रॉग के केस में है, दिस इज द ट्रंक रीजन, ये जो रीजन है दिस इज द ट्रंक रीजन. नेक इज एब्सेंट, नेक जो है वो एब्सेंट होता है इन केस ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग के केस में नेक जो है वो एब्सेंट रहता है, ठीक है. अभी देखो, द पेयर ऑफ ट्रंक, द ट्रंक हैज वन पेयर ऑफ शॉर्ट फोर लिम्स एंड एक लॉन्ग हाइंड लिम्स प्रेजेंट होते हैं. सो देयर टू पेयर्स ऑफ लिम्स प्रेजेंट होते हैं, फोर लिम्स एज वेल एज हाइंड लिम्स. फोर लिम्स जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, ठीक है.
फोर लिम्ब जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं और हाइंड लिम्ब जो होते हैं वो लंबे होते हैं, ठीक है। हाइंड लिम्ब जो होते हैं वो लंबे होते हैं। ईच हैंड हैज फोर फिंगर्स, ठीक है। हर एक लिम्ब पे, मतलब हैंड का मतलब क्या बोला गया है यहाँ पे, फोर लिम्स के बारे में बोला गया है, और फुट का मतलब यहाँ पे बोला गया है हाइंड लिम्स के बारे में। सो हम लोग अगर बोलते हैं इट्स हाइंड लिम, हाइंड फोर लिम, इट्स फोर लिम मतलब हैंड, इट्स फोर लिम हैज फोर डिजिट, फोर लिम में फोर डिजिट्स होते हैं, मतलब 4 उंगलियां होती है फोर लिम पे, और हाइंड लिम पे 5 उंगलियां होती है, ठीक है। 5 उंगलियां होती है हाइंड लिम पे। तान्या पूछे फ्रॉग फूड को कैप्चर करने के लिए क्या यू आई, फ्रॉग फूड कैप्चर करने में उसका आई हेल्प करता है? बिल्कुल आई हेल्प नहीं करता है, उसका जीभ हेल्प करता है, द टंग, ठीक है। द टंग ऑफ द फ्रॉग हेल्प इन कैप्चरिंग द फूड। आइज हेल्प नहीं करता, आइज तो देखने में मदद करता है ना, फूड को देखने में मदद करता है वो, ठीक है। समझ में आया ना बात, ठीक है। सो आइज उसमें हेल्प नहीं करता है, आइज फूड को देखने में मदद करता है। द टंग हेल्प्स, जीभ उसका हेल्प करता है फूड को कैप्चर करने में। सो अभी हम लोग देखेंगे, सो यहाँ पे देखोगे दिस इज द हाइंड लिम्ब, सो यहाँ पे 5 फिंगर्स है, 5 फिंगर्स विल बी देयर, और जो फोर लिम्ब होते हैं वहां पे 4 फिंगर्स होते हैं, 4 फिंगर्स विल बी देयर इन द फोर लिम्ब, ठीक है बात। इज इट डन, क्लियर ऑल ऑफ यू, ठीक है। द बॉडी ऑल्सो डिवाइड इंटू टेल, नो, टेल डिवाइड नहीं होता है एडल्ट में, देयर इज नो टेल इन द फ्रॉग, एडल्ट के केस में, फ्रॉग, एडल्ट फ्रॉग में टेल प्रेजेंट नहीं होते हैं आर्यन, ठीक है। चलो, सो इसको लिख लेंगे, दिस इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग का ये मॉर्फोलॉजी है, ठीक है। स्किन मॉइस्ट होता है, आईज प्रेजेंट होते हैं, कान प्रेजेंट नहीं होते हैं, उसके जगह पे टिम्पेनम प्रेजेंट होते हैं। ट्रंक में 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, फोर लिम्स एज वेल एज हाइंड लिम्स। फोर लिम्स के पास चार उंगलियां होती है, और हाइंड लिम्स के पास 5 उंगलियां होती है। हाइंड लिम्स जो लंबे होते हैं एज कंपेयर टू द फोर लिम्स, एंड जिसके वजह से उनको जंप करने में आसानी होती है। सो फ्रॉग जो है वो जंप कर सकते हैं जस्ट बिकॉज कि उनके हाइंड लिम्स जो होते हैं वो थोड़ा सा लंबे होते हैं एज कंपेयर टू द फोर लिम्स, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज क्लियर सबको, इसको हम लोग अभी लिख लेंगे क्विकली। दिस इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग। चलो जल्दी से लिखेंगे इसको। दिस इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग। डन, ओके, वेरी गुड। तान्या का हो गया है, आदित्य का भी हो गया है, ओके, वेरी गुड।
चलो आगे बढ़ेंगे तब। डन, वेरी गुड, हो गया। चमन पूछा डायमॉर्फिज्म मतलब क्या है। डायमॉर्फिज्म, डायमॉर्फिज्म मतलब कौन बताएगा। हम लोगों ने एनिमल किंगडम में डायमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ा है, क्या होता है, कौन बताएगा। डायमॉर्फिज्म, एनीवन। बताओ। एक रिप्लाई है, ओके। हैव लार्वल स्टेज, लार्वल स्टेज, ओके। और बताओ डायमॉर्फिज्म। देखो डायमॉर्फिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं डायमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स। ये जो तुम लार्वा के बारे में बोल रहे हो, दैट इज डायमॉर्फिज्म। वो क्या है, दैट इज वो एक इंडिविजुअल होता है ना। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जैसे डायमॉर्फिक, जैसे सेक्सुअली डायमॉर्फिक होते हैं, अलग अलग फॉर्म्स। डायमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है, अलग फॉर्म्स होना, है ना। सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म जैसे मेल और फीमेल होता है, दैट इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ठीक है, सो इस तरह से क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, उसको बोलते हैं डायमॉर्फिज्म। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज डायमॉर्फिज्म। सो अगर जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग में मेल और फीमेल होते हैं, है ना, सो दैट इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ठीक है, वो क्या होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होते हैं, सो दैट इज डायमॉर्फिज्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। तो फिर आगे वी हैव नेक्स्ट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग के नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ज्यादा कुछ है नहीं फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम में, सेम एज अस ह्यूमन बीइंग के जैसा सेम है उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी। सो नाउ बिकॉज यहाँ पे क्या है, हम लोग अगर देखेंगे यहाँ पे, बिकॉज दे आर कार्निवोरस, क्योंकि वो कार्निवोरस होते हैं, इसके वजह से उनका जो इंटेस्टाइन है वो थोड़ा सा छोटा होता है ऑब्वियसली। एंड वो हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। रुकनुद्दीन ने हैंड रेस किया था आई थिंक, है ना। यस आई गेस, यस रुकनुद्दीन बोलो। सर एक सेंटेंस था। हाँ बोलो। Male frog can be distinguished by the presence of sound producing vocal sac and also copulatory pad on the first digit of the पढ़ेंगे forelimb, उसको, which are रिप्रोडक्शन के केस में पढ़ेंगे, और रिप्रोडक्शन के टाइम जब पढ़ेंगे ना, उसमें हम लोग पढ़ेंगे उस चीज को। ठीक है, okay, sir. हाँ, दे अट्रैक्ट एक्चुअली बाय प्रोड्यूसिंग द साउंड, है ना। उसको पढ़ेंगे हम लोग आगे रिप्रोडक्शन में। ठीक है, चलो। सो यहाँ पे क्या होता है इन दिस केस कि ड्यू टू कार्निवोरस नेचर, उसका एलिमेंट्री कैनाल जो होता है इट इज शॉर्ट। एंड शॉर्ट होने के पीछे रीजन क्या है, बिकॉज उसका इंटेस्टाइन शॉर्ट होता है, दैट्स व्हाई उसका एलिमेंट्री कैनाल हम लोग बोल रहे हैं कि वो शॉर्ट होता है, बिकॉज दे आर कार्निवोरस इन नेचर। हार्बिवोरस ऑर्गेनिज्म में वो एलिमेंट्री कैनाल जो होते हैं वो थोड़ा से लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं, जस्ट बिकॉज दे हैव टू डाइजेस्ट द कार्बो, दे हैव टू डाइजेस्ट द, क्या किसको डाइजेस्ट करना होता है, दे हैव टू डाइजेस्ट द स्टार्च, है ना, स्टार्च को वो डाइजेस्ट करना होता है ना। स्टार्च को वो डाइजेस्ट करते, बहुत सारे सेलुलोज को डाइजेस्ट करना होता है। एंड बिकॉज दे हैव टू डाइजेस्ट द सेलुलोज, है ना, सेलुलोज को, क्योंकि उसका सेल वॉल सेलुलोज से बना हुआ होता है। फॉर वेजिटेरियन ऑर्गेनिजम्स, है ना, जो वेजिटेरियन होते हैं, जो घास खाते हैं ना, उनका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, उनका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो लंबा होता है। क्यों लंबा होता है, लंबे होने के पीछे जो रीजन है, वो रीजन क्या है, इट इज बिकॉज कि उनके जो सेल, उनका जो सेल होता है उसके ऊपर बॉडी कवर होता है और सेल वॉल होते हैं। एंड दैट सेल वॉल इज नथिंग बट, वो सेल वॉल जो होते हैं, वो सेल वॉल किससे बना हुआ होता है, सेलुलोज से बना हुआ होता है। बिकॉज वो सेलुलोज से बना हुआ होता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए टाइम लगता है, दैट्स व्हाई उनका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो लंबा होता है। बट इन दिस केस, फ्रॉग के केस में, बिकॉज दे आर कार्निवोरस, सो द एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट। एलिमेंट्री कैनाल क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट। ठीक है,
The posterior most part of the gut is cloaca. ठीक है, urine also passes through the cloacal opening. जो cloaca जो होता है which can act as the anus as well as also it यहाँ से क्या होता है, urine भी pass out होता है from the cloacal opening as well. So it acts as for both, है ना, both urine as well as it also acts as the anus. The mouth opens into the buccal cavity. Mouth जो है it lead to the buccal cavity. Mouth buccal cavity में open होता है. Buccal cavity lead to the esophagus through pharynx. So ठीक है. So mouth जो होता है, mouth लेके जाता है buccal cavity में. Buccal cavity जैसे हम लोग के केस में हम लोग देखेंगे mouth होता है, buccal cavity होता है. Buccal cavity के बाद होता है pharynx. Pharynx के बाद होता है esophagus. The same चीज हम लोग का जिस तरह से है. The esophagus is short tube. Esophagus एक छोटा सा tube है which opens into the stomach. जो स्टोमक में लेके जाता है. द स्टोमक देन लेके जाता है इंटेस्टाइन में. ठीक है, इंटेस्टाइन देन रेक्टम एंड फाइनली ओपन आउटसाइड द बाय क्लोएका. ठीक है, सो क्या क्या प्रेजेंट होता है उसके पास हम लोग देखेंगे. और इसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड द क्लोएका, मतलब द व्हिच कैन एक्ट एज द एनस एज वेल. सो इसके पास अगर हम लोग देखेंगे, इफ वी सी द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ए फ्रॉग, देन हम लोग को देखने को मिलेगा माउथ, हम लोग को देखने को मिलेगा बकल कैविटी, हम लोग को देखने को मिलेगा फेरिंग्स, हम लोग को देखने को मिलेगा इसोफेगस, हम लोग को देखने को मिलेगा स्टोमक, हम लोग को देखने को मिलेगा इंटेस्टाइन, हम लोग को देखने को मिलेगा रेक्टम, हम लोग को देखने को मिलेगा क्लोएका. ठीक है, ये सभी पार्ट्स होते हैं व्हिच प्रेजेंट इन द फ्रॉग. और फ्रॉग के केस में अगर हम लोग देखेंगे, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज मोर और लेस सिमिलर टू ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग के जैसा लगभग सेम होता है. सेम लीवर विल सिक्रेट द बाइल जूस, सेम पैंक्रियास विल सिक्रेट द पैंक्रियाटिक जूस, सेम तरह से इंटेस्टाइन में होता है विलाई. एंड everything will look similar in as human being, है ना. That we are going to see in the next slide. हम लोग next slide में देखेंगे उसको, but everything it will look similar. So यहाँ पे देखोगे, so there is esophagus, है ना. इसोफेगस के ऊपर था माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, देन इसोफेगस. इसोफेगस के बाद आता है स्टोमक, स्टोमक के बाद आता है इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के बाद आता है रेक्टम एंड देन द क्लोएका. उसके बाद प्रेजेंट होता है द क्लोएका which can act as a passage for both urine as well as it act as the anus. ठीक है, सो इसको नोट डाउन कर लेते हैं. दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम. आगे और भी है डाइजेस्टिव सिस्टम की किस तरह से फूड डाइजेस्ट होता है, वो भी हम लोग आगे की स्लाइड में देखेंगे कि हाउ द फूड डाइजेस्ट इन केस ऑफ फ्रॉग्स, है ना. फ्रॉग के केस में किस तरह से फूड डाइजेस्ट होता है वो अभी हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे. सो नोट डाउन दिस, इसको नोट डाउन कर लेते हैं क्विकली, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे विथ द डाइजेशन इन फ्रॉग. फ्रॉग में किस तरह से डाइजेशन होता है वो हम लोग अभी आगे देखेंगे. चलो क्विकली हम लोग नोट डाउन करते हैं इसको. डायग्राम इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक. सो टेक्स्ट बुक से तुम लोग बना सकते हो. एक्चुअली इसको जगह छोड़ देना, सो यू कैन ड्रॉ द डायग्राम फ्रॉम एनसीईआरटी एक्चुअली. ठीक है, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है. ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो क्विकली. डन, आगे बढ़ेंगे. द सेम चीजें तुम लोग को देखने को मिलेगा ह्यूमन बींग जैसा ही.
चलो आगे बढ़ते हम लोग, है ना। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि किस तरह से डाइजेशन होता है इन केस ऑफ फ्रॉग। सो देखो यहाँ पे क्या होगा, डाइजेशन, हाउ डू डाइजेशन टेक्स प्लेस इन केस ऑफ फ्रॉग। सो सबसे पहला चीज होता है कि लीवर जो होता है, इट सीक्रेट्स द बाइल जूस। लीवर जो है बाइल जूस सीक्रेट कर रहा है, व्हिच इज स्टोर्ड इन द गैल ब्लैडर, जो गैल ब्लैडर में स्टोर्ड होता है, ठीक है। लीवर बाइल जूस सीक्रेट करता है एंड इट स्टोर इट इन द गैल ब्लैडर, वो गैल ब्लैडर में स्टोर करता है, ठीक है। Pancreas, a digestive gland produces pancreatic juice containing digestive enzymes, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, देखो क्या क्या होगा यहाँ पे कि लीवर जो है बाइल सीक्रेट करता है, गैल ब्लैडर में स्टोर होता है, सेम हैपेंस एज इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स में भी सेम होता है। Pancreas, a digestive gland produces pancreatic juice containing digestive enzymes, सेम पैंक्रियास भी होता है, ह्यूमन बीइंग के केस में भी होता है पैंक्रियास, है ना। सो यहाँ पे भी सिक्रेशन होता है। The food is captured by bilobe tongue, फूड जो है बाइलोब, दो लोब होते हैं फूड टंग में हम लोग का, जैसे एक ही हम लोग सिंगल लोब वाले टंग होते हैं, यहाँ पे क्या होता है जो टंग होता है इट इज ऑफ इस तरह से क्या होता है बाइलोब टंग होते हैं ना, दो लोब्स होते हैं टंग में, हम लोग का एक ही लोब होता है, सिंगल लोब होते हैं, उनके टंग में दो लोब्स होते हैं। सो फूड जो होते हैं वो कैप्चर होते हैं बाइलोब टंग के थ्रू, देन द फूड कम्स टू द, फूड जो होता है वो डाइजेशन शुरू होता है, डाइजेशन फूड टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ एचसीएल एंड गैस्ट्रिक जूसेस व्हिच इज सीक्रेटेड बाय स्टोमक। स्टोमक में जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें जो एचसीएल भी वहां पे प्रेजेंट होता है, तो वहां से फूड का डाइजेशन होना शुरू होता है फ्रॉम द स्टोमक, सेम एज ह्यूमन बीइंग में भी वहां पे डाइजेशन होना शुरू होता है। सो ह्यूमन बीइंग के केस में भी क्या होता है कि वहां से हम लोग का जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है इन केस ऑफ स्टोमक। स्टोमक में क्या होता है पेप्सिन रिलीज होता है, सो पेप्सिन के वजह से वहां पे फूड का डाइजेशन होना शुरू होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होना शुरू होता है ना। द सेम थिंग हैपेंस हियर, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होता है एचसीएल रिलीज होता है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। गैस्ट्रिक जूस में क्या प्रेजेंट रहता है इन केस ऑफ, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे एकदम नॉर्मल सेंस में, हम लोग ये सब क्लास 10 में हम लोगों ने पढ़ा है एकदम डिटेल में कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमक जो होता है इट सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस, है ना। इसलिए जो क्या सीक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस प्लस क्या क्या सीक्रेट करता है, गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, उसमें होता है म्यूकस, गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस होता है, देन पेप्सिनोजेन होता है, क्लास 10 में पढ़ा है हम लोगों ने, इट इज पेप्सिनोजेन एंड एचसीएल। नाउ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एचसीएल, एचसीएल के प्रेजेंस के वजह से, एचसीएल के प्रेजेंस से वजह से द पेप्सिन जो है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू, पेप्सिन जो है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एचसीएल इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन। नाउ बिकॉज पेप्सिन वहां पे प्रेजेंट रहता है, सो प्रोटीन जो होता है बिकॉज ऑफ दिस पेप्सिन के वजह से अभी क्या होंगे, प्रोटीन जो है प्रोटीन विल बी एक्टेड अपन, एंड पेप्सिन के वजह से because of pepsin now proteins will get break down into peptones, प्रोटीन जो है किसमें ब्रेक डाउन होगा, प्रोटीन्स, the proteins will get breakdowns into peptones and peptides, वो अलग बात है। सो प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होगा बिकॉज ऑफ पेप्सिन। नाउ देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बिकॉज एचसीएल रिलीज होते हैं, एचसीएल के वजह से पेप्सिनोजेन जो है वो एक्टिव होता है, एक्टिव होने के वजह से वो क्या बनता है, पेप्सिनोजेन गेट्स एक्टिव एंड इट बिकम्स पेप्सिन, और पेप्सिन जो है प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकता है इनटू स्मॉलर पार्ट्स, दैट इज व्हाट वी कॉल दिस पेप्टोन्स, है ना। द म्यूकस इज प्रेजेंट टू प्रोटेक्ट द इनर वॉल ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एचसीएल, म्यूकस जो होता है वो इनर वॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है फ्रॉम एचसीएल, बिकॉज एचसीएल इज ए कंसेंट्रेटेड एसिड, HCl जो है वो एक कंसेंट्रेटेड एसिड है, एंड बिकॉज ऑफ दैट टू प्रोटेक्ट द इनर वॉल ऑफ द स्टोमक क्या प्रेजेंट होता है, टू प्रोटेक्ट द इनर वॉल ऑफ द स्टोमक म्यूकस इज प्रेजेंट। सो यू कैन सी हियर द गैस्ट्रिक जूस इज कंसिस्ट ऑफ mucus, pepsinogen as well as HCl. The pepsinogen is in the inactive form, so when it gets a acidic medium then it gets converted into pepsin, and the pepsin helps in breakdown of proteins into peptones and peptides, ठीक है, उसमें breakdown करने में मदद करता है। So this is what ये हम लोग के पास कहाँ पे होता है, this is in case of stomach, है ना। and the same चीज it happens with the frog as well, ठीक है, सेम चीज किसके साथ होता है, फ्रॉग के साथ भी होता है। सो दिस इज इन केस ऑफ स्टोमक। देन द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड व्हिच इज नाउ कॉल्ड एज काइम, इसको क्या बोला जाता है, काइम बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड एज काइम। द सेम फूड हम लोग को ये भी हम लोग के केस में भी व्हेन द फूड गेट मिक्स विद द HCl और द फूड गेट व्हेन द फूड गेट मिक्स विद द गैस्ट्रिक जूस, उसको हम लोग के केस में भी उसको क्या बोला जाता है, काइम ही बोला जाता है।
ठीक है, इन आवर केस एज वेल इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज काइम। ठीक है, ह्यूमन बीइंग के केस में भी उसको क्या बोला जाता है, काइम बोला जाता है। व्हेन द फूड गेट्स मिक्स विद द गैस्ट्रिक जूस, व्हेन द फूड गेट्स मिक्स विद द गैस्ट्रिक जूस, जो हाफ डाइजेस्टेड फूड होता है उसको काइम बोला जाता है, which is passed from the stomach to the first part of the small intestine, वो first part of the small intestine में जाता है, and this is what, which is इसको duodenum बोला जाता है। and duodenum receives the bile from the liver, bile जो है रिसीव करता है duodenum से, the bile emulsifies the fat, सेम जो क्लास 10 में हम लोगों ने ह्यूमन डाइजेशन पढ़ा है, सेम प्रोसेस, बाइल जो है फैट को इमल्सिफाई करता है। इमल्सिफिकेशन कौन बताएगा मुझे, व्हाट डू यू मीन बाय इमल्सिफिकेशन, What do you mean by emulsification of fat? Anyone? कौन बताएगा मुझे क्विकली, बिना गूगल में देखे हुए? What do you mean by emulsification of fat? What do you mean by emulsification of fat? Okay. Ruknuddin have raised hand. Okay. Yes, Ruknuddin, बोलो. Breakdown of fat. Breakdown of fat into what? Into what? Glycerol. ना, गलत। Yes, आयरन का सेफ का गलत है, आदित्य का भी गलत है, आर्यन का सही है। ओके, आर्यन इज करेक्ट। माला, The emulsification of fat into globules breakdown करता है। ग्लोब्यूल्स में ब्रेकडाउन होता है। ओके, चलो गुड। ग्लाइसरॉल, नो सेफ। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। लार्ज ग्लोब्यूल्स जो है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेकडाउन जो होते हैं उसको बोलते हैं, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ब्रेकडाउन होना और इमल्सिफिकेशन होना। ठीक है, इट इज नॉट ए केमिकल ब्रेकडाउन, इट इज नॉट ए केमिकल ब्रेकडाउन, इट इज व्हाट, इट इज फिजिकल ब्रेकडाउन। सो फैट्स का लार्ज मॉलिक्यूल्स है, सपोज दिस इज अ लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ फैट, it will get break down into small molecules, fat के ही small molecules, so it is a physical breakdown। chemical breakdown है, तुम बड़ा पत्थर है उसको तोड़ के तुमने हैमर से मार के उसको क्या किया, small molecules में तोड़ दिया। ठीक है, so that is physical breakdown है ना, so that physical breakdown is called as emulsification। ठीक है, it is not a chemical breakdown, it is a emulsification, मतलब होता है physical breakdown है ना। सो बाइल के वजह से, बाइल में क्योंकि कोई एंजाइम होते ही नहीं है ना, बाइल जूस जो होते हैं उसमें कोई एंजाइम होता ही नहीं है। ठीक है, सो बाइल जूस के वजह से अभी क्या होगा, बाइल जूस के वजह से फैट का ब्रेकडाउन होगा इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स, द लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट्स विल बी ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट। देन आता है हम लोग का, देन डिओडेनम विल आल्सो रिसीव पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है, व्हिच विल डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स एज वेल एज प्रोटीन्स, एंड फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन। और इंटेस्टाइन में पूरा फाइनल जो डाइजेशन होगा वो सब कुछ होगा इनटू द इंटेस्टाइन, लाइक जुजेनम, डिओडेनम, जुजेनम है ना, ये सब में पूरा फाइनल ब्रेकडाउन होगा फूड का। ठीक है, बहुत सारे इंटेस्टाइन के अंदर ही बहुत सारे न्यूमरस विलाय होता है, माइक्रोविलाय होता है। ठीक है, जो क्या कहता है फूड को डाइजेस्ट कर लेता है, एंड द अनडाइजेस्टेड फूड विल मूव टुवर्ड्स द रेक्टम एंड इट विल थ्रो आउट विद द हेल्प ऑफ द क्लोएका। क्लोएका के थ्रू उसको क्या किया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा इफ द फूड इज अनडाइजेस्टेड। द सेम प्रोसेस जो ह्यूमन बीइंग में होता है, लगभग सेम प्रोसेस फ्रॉग के केस में भी होता है, व्हिच इज हाईली डेवलप, मतलब फ्रॉग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी क्या है, डेवलप डाइजेस्टिव सिस्टम है। चलो इसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे क्विकली। ठीक है, नाउ जो कि आज का तुम लोग का केमिस्ट्री का क्लास, आई थिंक इट इज पोस्टपोन कर दिया गया है, सर के घर में थोड़ा सा इमरजेंसी है, सर के पापा को एक्चुअली कोविड हो गया है, सो ही इज इन हॉस्पिटल राइट नाउ। ठीक है, सो इसके वजह से तुम लोग का केमिस्ट्री का क्लास जो है वो संडे को होगा अभी 10 बजे से। ठीक है, ड्यू टू सम इमरजेंसी, हाँ टुडेस केमिस्ट्री क्लास जो 10 बजे से था, आई थिंक था, है ना, 10 अभी 10:30 से कौन सा क्लास था तुम लोग का, केमिस्ट्री था ना, yes or no, 10:30 से, so it gets postponed to संडे को 10 बजे से होगा। ठीक है, सो वीकेंड हम लोग भी थोड़ा सा क्लास को अभी एक्सटेंड कर लेंगे। ठीक है,
हम लोग थोड़ा सा क्लास को हम लोग अभी थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे सो दैट और एक जो प्रोसेस है वो हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं तो फिर इसको लिख लेंगे क्विकली। सो दिस इज द डाइजेस्टिव प्रोसेस। ये एक्चुअली नहीं लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज इट इज सेम एज ह्यूमन बीइंग जैसा सेम है। सो इसको हम लोग कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है अगर नहीं भी लिखेंगे तो, बट स्टिल हम लोग जबकि आए ही है तो लिख ही लेते हैं इसको भी, है ना। बट सेम एज ह्यूमन बीइंग के जैसा ये सेम होता है। चलो इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे क्लास को आज। लिख लिया सबने? इज इट डन? ओके आदित्य का नहीं हुआ, चलो लिख लो कोई बात नहीं, यू कैन नोट इट डाउन। देन हम लोग थोड़ा सा उसको एक्सटेंड करेंगे, वी विल कंटिन्यू द क्लास। हम लोग के पास और एक सिस्टम, दो सिस्टम हम लोग पढ़ लेते हैं सो दैट इट विल बिकम, कल हम लोग फ्रॉक को खत्म करके ये चैप्टर को खत्म कर सकते हैं तब, है ना। सो हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे क्योंकि केमिस्ट्री का क्लास पोस्टपोन हो गया तुम लोग का। इसको लिख लो तुम लोग। चलो हो गया सबका, लिख लिया सबने? चलो आगे बढ़ेंगे तो फिर। सो दिस इज अ डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है ह्यूमन बीइंग की जैसा, है ना, इन केस ऑफ फ्रॉग एज वेल, ठीक है। सो इसको आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे वी हैव द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है वो क्या होता है कि इन रेस्पिरेशन फ्रॉग के केस में वो हम लोग अगर बोलते हैं तो वो दो तरह से हो सकते हैं, ठीक है। वन इज क्यूटिनियस रेस्पिरेशन, अनदर वन इज पाल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है। क्यूटिनियस रेस्पिरेशन जो होता है वो क्या होता है, फ्रॉग के स्किन के थ्रू होता है, ठीक है। जब भी फ्रॉग पानी में होता है, ठीक है, या फिर वो हाइबरनेशन या फिर एस्टिवेशन में जाते हैं, ठीक है। मतलब हाइबरनेशन में इन द सेंस जैसे ठंड में या फिर गर्मी में वो एस्टिवेशन में जाता है। सो इन दैट टाइम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है, स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है, सिंपल स्किन के थ्रू डिफ्यूजन होंगे और डिफ्यूजन होकर वो गैसेस एक्सचेंज करेंगे, ऑक्सीजन को एक्सचेंज कर लेंगे, दैट इज व्हाट द क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। दूसरा पाल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है व्हिच इज सेम एज ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग के जैसा सेम है। विद द हेल्प ऑफ लंग्स जो है वो क्या करेंगे, पाल्मोनरी रेस्पिरेशन उनका होगा विद द हेल्प ऑफ लंग्स। सो टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन जो है हम लोग को फ्रॉग के अंदर देखने को मिलता है। क्यूटिनियस रेस्पिरेशन व्हिच इज थ्रू स्किन, स्किन के थ्रू एकदम सिंपल तरीके से क्या होंगे, डिफ्यूजन होके, जैसे लोअर ऑर्गेनिजम्स में जिस तरह से हम लोग को देखने को मिलता था रेस्पिरेशन, है ना, बिल्कुल वैसे ही रेस्पिरेशन हम लोग को फ्रॉग के अंदर भी देखने को मिलेगा।
वाटर में जब रहता है तब क्यूटिनियस रेस्पिरेशन होता है, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में जब जाता है तब क्यूटिनियस रेस्पिरेशन होता है। या क्यूटिनियस रेस्पिरेशन में स्किन के थ्रू डिफ्यूजन होकर गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। पानी में जब रहता है, वाटर में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसका डिफ्यूजन होकर क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, दैट इज क्यूटिनियस रेस्पिरेशन। सो यहाँ पे यू कैन सी है, सो देयर इज टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, वन इज क्यूटिनियस रेस्पिरेशन व्हिच इज थ्रू स्किन, and another one is the pulmonary respiration which is by lungs, जो हम लोग की तरह बिल्कुल सेम होता है। So on the land it will go through the pulmonary respiration obviously, है ना। So in water and during hibernation and aspiration they go for cutaneous respiration, but when they are on land they go for pulmonary respiration like us human beings जैसा। द लंग जो होता है, यहाँ पे देखो द लंग यहाँ पे किस तरह से डेवलप होता है। सो द लंग्स आर नॉट एज डेवलप्ड एज ह्यूमन बींग्स, है ना। ह्यूमन बींग्स जैसा लंग्स जो है वो डेवलप नहीं होता है, बल्कि द लंग्स आर होलो, ठीक है, एंड दे आर नॉन लोब्यूलर, ठीक है। जस्ट ए मिनट। ओके, सो लंग्स जो होता है वो हॉलो हो, मतलब हम लोग के लंग्स में जैसे जिस तरह से लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एल्वियोलाई प्रेजेंट रहता है ना, वैसा यहाँ पे नहीं होता है। सो दे आर नॉन लोब्यूलर, ये जो लंग्स होते हैं दे आर नॉन लोब्यूलर एंड दे आर प्रेजेंट इन द थोरैक्स रीजन। सो रीजन तो सेम है। सो हम लोग का भी थोरैसिक कैविटी में ही लंग्स प्रेजेंट होता है, उन लोग का भी थोरैसिक कैविटी में ही प्रेजेंट होता है, बट इट इज नॉट एज डेवलप्ड एज अस, हम लोग के जैसा वो कंप्लीटली डेवलप नहीं होता है। सो देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ एल्वियोली, मतलब जो सरफेस एरिया को बढ़ाता है उनका उतना सरफेस एरिया को बढ़ाने का जरूरत नहीं होता है ना, बिकॉज दे कैन ऑल्सो अंडरगो। देखो हम लोग देख रहे हैं वो स्किन के थ्रू जो डिफ्यूजन होता है वो रेस्पिरेशन से ही उनका काम चल जाता है बेसिकली, है ना। वैसे भी वो रेस्पिरेशन कर सकता है उस केस में। अगर हम लोग देखेंगे कि वो पानी में जब रहता है उसका स्किन के थ्रू ही होता है रेस्पिरेशन। हम लोग देखेंगे कि एस्टिवेशन और हाइबरनेशन में जब जाता है उनका स्किन के थ्रू ही रेस्पिरेशन हो जाता है, ठीक है। सो उनका लंग्स जो है, लंग्स प्रेजेंट तो होता है बट इट इज नॉट एज डेवलप्ड एज अस, है ना। हम लोग की तरह वो कंप्लीटली डेवलप नहीं होता है। समझ में आ रहा बात। द सेम द एयर एंटर्स थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, हम लोग का जिस तरह से ब्रीदिंग होता है सेम ब्रीदिंग उन लोग के केस में भी होता है। द एयर एंटर्स थ्रू द नॉस्ट्रिल्स ओनली, है ना, एंड देन उसके बाद इट रीचेस द लंग्स। लंग्स आर व्हिच आर नॉन लोब्यूलर एंड दे आर pink colored sac like structure. So there is a sac like structure which are pink colored, which are sac like structure। इस तरह से क्या होता है, it is sac like structure। जो लंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, इस तरह से sac like structure होता है। हम लोग के केस में क्या होता है, हम लोग के केस में बहुत सारे एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ब्रोंकस फिर एल्वियोलाई, इस तरह से दे गेट इनटू एल्वियोलाई, बट उनके केस में वैसा कोई भी एल्वियोलाई प्रेजेंट यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह से लंग्स हम लोग का प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से क्या होता है, डिविजन्स होते हैं उसका, है ना, जैसे डिविजन्स होते हैं, और वहां पे क्या होता है बहुत सारे इस तरह से लंग्स एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। सो उनका नहीं होता, उनका सिर्फ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं एंड दे कैन कंडक्ट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना, वो गैस एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सकता है इन केस ऑफ, ठीक है। हम लोग के जैसा फुल्ली डेवलप लंग्स प्रेजेंट नहीं होता है उनके केस में, मतलब नॉन लोब्यूलर लंग्स प्रेजेंट होता है उनके केस में, ठीक है। सो दिस इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। द रेस्पिरेटरी सिस्टम, टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन इज पॉसिबल, वन इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, अनदर वन इज pulmonary respiration। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इज बाय स्किन एंड pulmonary respiration is by lungs, है ना। When they are in water or they go for hibernation or estivation, they undergo cutaneous respiration, and when they are on land they can go for pulmonary respiration। Yes, gases exchange less due to sac, obviously, क्योंकि वहां पे क्या होते हैं, वहां पे सरफेस एरिया कम होता है, सो एक्सचेंज भी कम होता है, बट उनके लिए वो ही काफी होता है, बिकॉज देयर बॉडी हम लोग के जैसा क्या होता है, उनका बॉडी का जो साइज होता है वो कम होता है। सो फॉर देम दैट इज इनफ, है ना, बिकॉज दे कैन, वो स्किन के थ्रू जो सिंपल डिफ्यूजन होता है उसके थ्रू ही वो क्या कर सकता है, उसके थ्रू ही वो रेस्पिरेशन कर सकता है, ठीक है। सो दैट मीन्स दैट इज इनफ, जो उनके पास प्रेजेंट होता है वो लंग्स का वैसा स्ट्रक्चर ही उनके लिए इनफ होते हैं, ठीक है।
चलो इसको नोट डाउन कर लेंगे हम लोग क्विकली। डन। ओके ऑलरेडी 2-3 लोगों का डन हो गया है। चमन का डन है, तान्या का डन है। वेरी गुड। जिया ने भी लिख लिया, नंदन ने भी लिख लिया, वेरी गुड। चलो अमृत का भी डन। चलो आगे बढ़ेंगे तो फिर ओके। नेक्स्ट इज द नर्वस सिस्टम। हम लोग अभी बस नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद विल कंप्लीट द क्लास। ठीक है। नाउ जो कि क्योंकि तुम लोगों ने ये इसमें नहीं पढ़ा है, ठीक है, हमने इसमें तुम लोगों ने ये वाला नहीं पढ़ा, तो इसके वजह से हम लोग के पास जैसे नर्वस सिस्टम जो होता है फ्रॉग का कंप्लीटली डेवलप्ड होता है। ठीक है, पूरा कंप्लीट डेवलप नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है। सो यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे कि इस केस में हम लोग के पास 2-3 चीजें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, जो तुम लोगों ने पहले नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि क्लास 10 वाला जो तुमने नहीं पढ़ा था, इसके वजह से ये जो है तुम लोग का तुम लोग को थोड़ा सा इस पे दिक्कत होगा। सो सबसे पहला चीज हम लोग आते हैं इसमें कि नर्वस सिस्टम जो है 3 टाइप्स के। देखो यहाँ पे वन इज, ये जो पहला हम लोग देख रहे हैं CNS, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वो हम लोग को पता है, इट इज मेड अप ऑफ ब्रेन एज वेल एज द नर्वस सिस्टम। ब्रेन और नर्वस सिस्टम जो होता है, इट इज द CNS, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देन आता है द नर्वस सिस्टम कैन बी ऑल्सो डिवाइड एज PNS। ठीक है, नर्वस सिस्टम जो है दैट इज PNS। PNS का मतलब होता है, PNS का मतलब क्या है? PNS का मतलब होता है द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो बनता है, जितने भी नर्व्स हम लोग के, जितने भी न्यूरॉन्स हम लोग के बॉडी में होता है, वो सब न्यूरॉन्स मिला के बनाते हैं। वो सभी न्यूरॉन्स जो होते हैं, वो सभी न्यूरॉन्स को एक सिस्टम में डालते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं PNS। ठीक है, सो वी हैव गॉट, अगर हम लोग इसको, इस बात को हम लोग देखेंगे कि नर्वस सिस्टम जो है, एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं क्विकली, क्योंकि ये तुम लोगों ने नहीं पढ़ा क्लास 10 में। सो दिस इज नर्वस सिस्टम, है ना, मैं NS बोल के बना रहा हूँ। NS जो है हम लोग के 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। ठीक है, 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। CNS, देन हम लोग का आता है PNS, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एंड देन नेक्स्ट है ANS, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सो CNS, PNS और ANS। ठीक है, सो CNS जो है, अगर हम लोग CNS का बात करें, CNS जो है, इट इज मेड अप ऑफ, CNS इज मेड अप ऑफ व्हाट? CNS इज मेड अप ऑफ ब्रेन and nervous system, oh sorry, brain and the spinal cord, sorry, it is made up of brain and the spinal cord। CNS जो बना हुआ है किससे? ब्रेन और स्पाइनल कोड से बना हुआ है CNS, है ना।
उसके बाद पीएनएस जो है जितने भी न्यूरॉन्स है, जितने भी नर्व्स है, वो सभी से क्या है, वो सब जो है वो सब क्या होते हैं, पीएनएस के अंदर आता है। इट कैन बी मोटर न्यूरॉन्स, इट कैन बी मिक्स न्यूरॉन्स, इट कैन बी सेंसरी न्यूरॉन्स, है ना, वो सब। एएनएस जो है अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू, एएनएस जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एसएनएस उसको बोलते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। एसएनएस मतलब क्या होता है, मैं एस का मीनिंग लिख देता हूं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एसएनएस, है ना, इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एंड इट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पीएसएनएस, दैट इज क्या उसको बोलते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी होता है। सो वी हैव गॉट एएनएस को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया, सो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सो ये दो पार्ट, दो उसमें डिवाइड होता है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्लियर है बात। सो ये है कंप्लीट नर्वस सिस्टम का डिवीजन। अगर क्लास 10 में तुम लोग वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर होता तो उसमें ये सब डिटेल में था। नाउ देखो सीएनएस, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब वो ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड उसमें आता है। सो मेजॉरिटी ऑफ डिसीजन इट इज टेकन बाय ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। मेजर डिसीजन जो होते हैं दिस इज वो कौन लेता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही मेजर डिसीजंस हम लोग का लेते हैं। जो भी हम लोग का थिंकिंग प्रोसेस है, जो भी व्हाटएवर एवरीथिंग, ऑल द केमिकल कोऑर्डिनेशन जो होते हैं, मतलब हार्मोन सिक्रेशन, एवरीथिंग इट इज डन बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कौन करवा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसके थ्रू वो सब करवाता है, वो जो सिग्नलिंग होता है वो किसके थ्रू भेजता है, वो पीएनएस के थ्रू भेजता है, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो दिस पीएनएस का मतलब होता है, दिस इज पी का मतलब होता है एनएस तो नर्वस सिस्टम, दिस इज कॉल्ड एज पेरिफेरल। सो दिस इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दिस इज व्हाट, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू वो सब कुछ करवाता है। देन आता है एएनएस, दैट इज, एएनएस का मतलब क्या होता है, ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमिक, है ना, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मतलब होता है कि जितने भी हम लोग के खुद से होने वाले काम जो होते हैं, हम लोग के जो भी काम खुद से होता है, जैसे फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं मेटाबॉलिज्म, जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी रिलैक्स होना या फिर डाइजेशन होना, ऑल दिस जो फंक्शन होता है जो खुद से होता है, व्हिच आर कॉल्ड एज दे कम्स अंडर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। वो क्या होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आता है, वो फूड जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आता है ना, समझ में आ रहा है बात। सो वी हैव गॉट, हम लोग के पास इसलिए तीन टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम है, सीएनएस, पीएनएस एज वेल एज एएनएस। एएनएस जो है इट इज डिवाइडेड इनटू पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सो अभी हम लोग आते हैं सबसे पहले सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर, है ना। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो है जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर हम लोग के बॉडी के अंदर स्ट्रेस सिचुएशन को या फिर कोई डेंजर को, या फिर हम लोग जैसे हम लोग सांप देखते हैं, कभी कभी सांप देख के हम लोग क्या होता है, पूरा अचानक से जैसे ऐसा क्या बोलते हैं, हम लोग के गूज़बम्प्स आ जाते हैं, है ना। सो ऑल दीज जो मैकेनिज्म है, दिस मैकेनिज्म आर दे कम्स अंडर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये सभी जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आता है, ठीक है। गूज़बम्प्स आने से वहां पे फिर एनर्जी ज्यादा रिलीज होता है, ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होता है उस केस में, है ना। हम लोग जैसे कभी कभी देखते हैं तो हार्ट बीट हम लोग का फास्ट हो जाता है, इट इज बिकॉज जस्ट क्या कि वो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा सके। सो ऑल दिस ये सब ऑटोमेटिक होता है, ऐसा नहीं होता कि हमने सामने सांप देखा और फिर हम लोग सोच रहे हैं मन में कि नहीं अभी मेरा हार्ट बीट को फास्ट करना है थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना है। सो वी कैन नॉट कंट्रोल दैट, है ना। ये सभी जो है वो खुद से कंट्रोल होता है एंड इट कम्स अंडर द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये सब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। सो दिस इज टू डील विद, हम लोग बोल सकते हैं टू डील विद स्ट्रेसफुल सिचुएशन। ये सब हम लोग पढ़ेंगे, वैसे क्लास 11 में भी हम लोग पढ़ेंगे, बट स्टिल मैं तुमको थोड़ा सा एक सिंपल सा आइडिया दे रहा हूं, टू डील विद स्ट्रेसफुल सिचुएशन। पैरासिम्पैथेटिक का एक एग्जांपल है जैसे डाइजेशन या फिर हम लोग ये जो फूड का डाइजेशन होता है, इट विल कम अंडर पैरासिम्पैथेटिक, दिस वन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। डाइजेशन हो गए, मेटाबॉलिज्म हो गए, ऑल दिस विल कम अंडर व्हाट, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इट विल कम अंडर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इज इट क्लियर सबको? सो हम लोग का नर्वस सिस्टम जो है इट इज डिवाइडेड इनटू सीएनएस, पीएनएस, एएनएस। एएनएस जो है अगेन डिवाइडेड इनटू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एसएनएस एंड पीएसएनएस, दैट इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे स्ट्रेसफुल सिचुएशन को डील करने के लिए जो भी नर्वस सिस्टम का जरूरत होता है, इट इज एसएनएस, दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एंड पैरासिम्पैथेटिक में डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एक्सेट्रा ये सभी जो है कंट्रोल होता है। मेनली
ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम अगर मैं बोलता हूं तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो फंक्शन खुद से होता है हम लोग के बॉडी के अंदर, मतलब जो इनवॉलेंट्री जो रिएक्शंस होते हैं हम लोग के बॉडी के अंदर, इट इज कंट्रोल्ड बाय द एएनएस, मतलब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से वो कंट्रोल होते हैं। सो दिस इज व्हाट अबाउट द फ्रॉग। तीनों नर्वस सिस्टम फ्रॉग में डेवलप होता है एज कम जैसा हम लोगों में होता है। The cranial nerves and spinal nerves in frogs are 10 pairs each. Cranial nerves मतलब जो ब्रेन से अराइज होते हैं, स्पाइनल नर्व्स मतलब जो कहां से अराइज होते हैं, स्पाइनल कोड से अराइज होते हैं। सो वैसे 10 पेयर्स ऑफ नर्व्स होते हैं, मतलब टोटल 20 पेयर्स ऑफ नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, 20 पेयर्स ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सो क्रेनियल नर्व्स मतलब ब्रेन के नर्व्स जो होते हैं वो भी 10 होते हैं, 10 पेयर्स मतलब 20, एंड क्रेनियल नर्व्स होते हैं वो भी 10 पेयर्स होते हैं, मतलब टोटल 40 होते हैं। हाउएवर इन राना टिग्रिना जो इंडियन बुल जिसको हम लोग बोला जाता है, उसमें क्या होता है, स्पाइनल नर्व्स 9 पेयर ही होते हैं। सो देयर आर 9 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, सो वी हैव गॉट यहाँ पे CNS, PNS और ANS होता है। ANS is divided into SNS as well as PSNS, मतलब SNS मतलब sympathetic nervous system, PSNS मतलब parasympathetic nervous system। नर्व्स जो होते हैं, नर्व के केस में अगर देखेंगे तो क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं। ब्रेन जो है वो 2 हेमिस्फेयर्स में डिवाइडेड होते हैं, बट इट इज लेस डेवलप्ड देन द ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स से वो लेस डेवलप होते हैं, इट इज लेस डेवलप्ड इन ह्यूमन बींग। मिड ब्रेन जो होते हैं उसमें 2 ऑप्टिक लोब्स होते हैं। ऑप्टिक लोब्स का मतलब क्या होता है कि जो आंख से हम लोग जो वो देखते हैं, सो ऑल दिस मैसेजेस आर डन बाय द मिड ब्रेन, है ना। 2 ऑप्टिक लोब्स होते हैं जिसको कॉर्पोरा बिगेमिना बोला जाता है, which is called as corpora bigemina। ठीक है, the lobes are hollow with ऑप्टोसिल मतलब जो आंख, उसमें क्या होता है, द आंखों के लिए जो न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं, जो मैसेजेस वगैरह जो मतलब क्या हम लोग देख रहे हैं उसका जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, राइट, एवरीथिंग इट इज डन इन द ऑप्टोसिल, है ना, व्हिच इज प्रेजेंट इन द मिड ब्रेन। ठीक है, द हाइंड ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। पोन्स इज एब्सेंट इन फ्रॉग। पोन्स जो होते हैं वो फ्रॉग में एब्सेंट होते है। हाइंड ब्रेन के पास सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, पोन्स फ्रॉग में एब्सेंट होता है, जो हम लोगों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मिड ब्रेन में 2 ऑप्टिक लोब्स होते हैं जिसको बोलते हैं कॉर्पोरा बिगेमिना। ठीक है, उसको कॉर्पोरा बिगेमिना बोलता है, एंड इट इज कंसिस्ट ऑफ ऑप्टोसिल, जहां पे सब कुछ प्रोसेसिंग होता है, मतलब क्या इमेज देख रहा है ना, क्या इमेज बन रहा है वहां पे फ्रॉग में, एवरीथिंग इट इज डन बाय द ऑप्टोसिल। यहाँ जो फॉर ब्रेन होता है, जो ब्रेन मेनली होता है, वो डिवाइडेड होता है इनटू 2 हेमिस्फेयर्स में डिवाइडेड होता है, एंड इट इज लेस डेवलप्ड देन द मैमल्स। ठीक है, वो मैमल से लेस डेवलप होता है। सो दिस इज द नर्वस सिस्टम इन केस ऑफ फ्रॉग, व्हिच इज मोर और लेस ह्यूमन बीइंग जैसा सिमिलर होता है, बट थोड़ा सा वो लेस डेवलप होता है बिकॉज सम ऑफ द ऑर्गन्स आर नॉट देयर। जैसे फॉर एग्जांपल पोन्स वहां पे नहीं है ना, जैसे फॉर एग्जांपल 2 लॉब्स में भी ये डिवाइडेड होता है, बट स्टिल इट इज लेस डेवलप्ड देन मैमल्स, है ना। चलो इसको लिख लेंगे। सो दिस इज ये अपना नर्वस सिस्टम है इन केस ऑफ फ्रॉग। दिस इज नर्वस सिस्टम इन केस ऑफ फ्रॉग। ठीक है, विल नोट डाउन दिस एंड देन हम लोग आज का क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर with some other details of frog, और नेक्स्ट क्लास में विल बी कंप्लीटिंग फ्रॉग। हम लोग फ्रॉग को नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे। ठीक है।